हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी मेक फ्यूचर। मैं हूं स्वाति और आज की ये जो वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो बहुत सारे बच्चे जो इमला के वीडियो देखते हैं या श्रुतिलेख के वीडियो देखते हैं, उन सारे ही बच्चों को मैं ये सजेस्ट करूंगी कि ये वीडियो बहुत ध्यान से और पूरी देखिएगा। अगर आप लोग इमला लिखते रहे हैं और आपकी अगर अभी भी मिस्टेक्स निकल रही हैं या कुछ ऐसे शब्द जो कठिन होते हैं जिनको लिखने में आपको अभी भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो ये वीडियो आप पूरी देखिएगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स इसमें मुझे किसी ने भेजे हैं। ये हैं निशु झा। इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि ये सारे शब्द मैं यहाँ पर प्रोनाउंस करके बताऊँ और किस तरह से उच्चारण किया जाएगा और किस तरह से लिखा जाएगा कि गलतियाँ बिल्कुल ना हों। ठीक है, तो आज इस वाली वीडियो को मेरा बनाने का उद्देश्य दो हैं। एक तो पहली बार किसी ने इतने सारे अच्छे अच्छे शब्द मुझको लिख करके भेजे हैं और मुझसे कुछ कहा है कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उच्चारण के लिए कहा गया है कि सही तरह से उच्चारण किस तरह से किया जाएगा वो करना आना चाहिए, क्योंकि लिखेंगे आप तभी शुद्ध रूप में जब आप उच्चारण सही करना सीख जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले सबको प्रोनाउंस करके आपको बताती हूँ कि किस तरह से बोलना है। आपको स्क्रीन पर ये सारे शब्द दिख जाएंगे। तो शब्द हैं चाणक्य, भोज्य, भविष्य, दिव्य, पाठ्य, मध्य, मूल्य, प्राप्य, साध्य, निवास्य, नित्य, शिष्य, वश्य, तुल्य, सामर्थ्य, नासिक्य, अजिंक्य, चैतन्य, सामान्य, व्यय, काव्य, सदस्य, रहस्य, प्रालेय, मानदेय, देय, पेय, परिमेय, अविजेय, अनुमेय, दयादेय, ध्येय, आंजनेय, श्रेय, प्रालेय, विलेय, दासेय, अध्रेय, सभेय, गौरेय, दत्तात्रेय, धानेय, अस्तेय। बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द हैं और सारे ही शब्द, लगभग सारे ही शब्दों में, 3-4 शब्दों को छोड़कर सब में ही आधे अक्षरों का प्रयोग हुआ है। और साथ ही साथ दोनों तरीके के रा हैं इसमें, तीनों तरीके के हैं। री भी है और पदेन रा भी है और रेफ रा भी है। ठीक है, और आधे अक्षर तो लगभग सारे ही शब्दों में हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इनको लिखा जाएगा और किस तरह से इसका उच्चारण किया जाएगा। ठीक है, तो पहला शब्द यहाँ पर जो है, ठीक है, पहला शब्द देख लीजिए। पहला शब्द है चाणक्य। ठीक है, तो लिखते टाइम आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। आप किसी भी क्लास के हो सकते हैं, आपको सिर्फ अगर लिखना सीखना है, आपका इमला में अगर आपको अपने शुद्धि करनी है, तो यहाँ पर 2-3 बातें समझ लीजिए। मैं प्रीवियस वीडियो में, हर वीडियो में लगभग बताती आई हूँ कि कोई भी जो भी वर्ण होता है, जैसे यहाँ पर चा है और चा के साथ है आ की मात्रा जुड़ी हुई। यहाँ पर आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं चा के संग मात्रा काहे की लगी है, आ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ण पर कोई भी मात्रा नहीं लगी है। तो कोई भी मात्रा ना लगे होने का मतलब है कि ण यहाँ पर आधा है, प्लस इसके साथ में आ भी जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता है, तो यहाँ पर इसमें ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब किसी भी अक्षर में कोई मात्रा नहीं लगी होती है, जैसे कि ड़ा में नहीं लगी है, तो ड़ा के साथ में यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है जो अदृश्य है, वो है अ। इसी तरह से आप बात करें अगर आधे का की, तो आधे का में सिर्फ आधा क है, इसके साथ में जो आ जुड़ा होता है वो नहीं दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के बोलना असंभव है, और जब कोई व्यंजन बिना स्वर का होता है तो वो कैसा होता है, आधा व्यंजन होता है। और आधे व्यंजन को उच्चारित करने का तरीका यही होता है कि उसको हम, उस पर लगने वाला जो टाइम होता है वो पूरे वर्ण की अपेक्षा कम होता है, जो आधा वर्ण होता है उस पर। तो यहाँ पर जो आधा का है उसको हम जल्दी से बोलेंगे और जल्दी से बोलकर किस पर चले जाएंगे, अगले वर्ण पर जो है या। तो हमने बोला चाणक्य। ठीक है, तो बहुत छोटा सा हमने प्रोनाउंस किया आधे का को। ठीक है, यही इसकी पहचान होती है। चलिए कुछ शब्द इसके लिखना सीख लेते हैं और जल्दी जल्दी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो अगला शब्द है भोज्य। ठीक है,
यहाँ पर भा में क्या है, भा में ओ की मात्रा लगी है, भा प्लस ओ की मात्रा है, ठीक है। फिर जा के साथ में केवल आधा ज है, कोई भी स्वर यहाँ पर नहीं लगा है। और या की अगर बात करें तो यहाँ पर या प्लस आ है, ठीक है। या कैसा है, आधा। और जब कोई मात्रा नहीं लगी होती है तो कौन सा स्वर समाहित होता है उस व्यंजन में, अ से अनार, ठीक है, जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। अगला शब्द है, कुछ खास शब्द मैं आपको बता देती हूँ, जैसे है पाठ्य, ठीक है। पाठ्य को समझ लीजिए, एक है शब्द पाठ्य और अगर हम लिखते हैं पाठ, ठीक है। यहाँ समझना ये है कि यहाँ पर जो ठा है ये आधा ठा है और ये है पूरा ठा, क्योंकि इस ठा के साथ में कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ है, ठीक, स्वर नहीं है आधे ठा में। और यहाँ पर ठा के साथ कौन सा स्वर है, मात्रा तो कोई दिख नहीं रही है। जब कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर जो स्वर है वो है आ, ठीक है, आ, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से अगला शब्द देख लीजिए, साध्य, ठीक है। लिखने के साथ साथ उच्चारण पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उच्चारण शुद्ध होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि लिखना ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं बताऊं, ज़्यादातर गलतियां होती हैं गलत उच्चारण के कारण। तो अगर आप उच्चारण करना शुद्ध रूप में सीख लेंगे तो गलतियां आपकी नहीं होंगी। यहाँ पर स पे है आ की मात्रा, सा के संग क्या जुड़ा हुआ है, स धन आ, सा, ठीक। फिर अगर ध की बात करें तो ध केवल आधा है, कोई भी इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। और जो य है वो है आधा य धन आ, ठीक। तो इस तरह से आप लोग वर्ण विच्छेद करना भी सीख जाएंगे और साथ में बोलना भी सीख जाएंगे। एक थोड़ा सा कठिन शब्द ले लेते हैं, और जैसे एक शब्द है यहाँ पर सामर्थ्य, ठीक, आधा अक्षर था भी है और एक ये जो रा लगा हुआ है ये वाला रा भी है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। सामर्थ्य में थ आधा है और था के बाद में सामर्थ्य, थे, सामर्थ्य। तो ये जो रा है इसका प्रोनाउंसिएशन कहाँ पर हो रहा है, सामर्थ्य, ठीक है, माँ के बाद हो रहा है। चलिए इसका पूरे का हम जरा विच्छेद कर लेते हैं। अगर बात करते हैं सामर्थ्य की तो हमने लिखा सामर्थ्य, सामर्थ्य को लिखेंगे ऐसे जब हम इसका विच्छेद करेंगे, स धन आ की मात्रा, ठीक है। फिर है आधा माँ में कोई मात्रा नहीं दिख रही है तो ये अंडरस्टूड है कि अ इसके संग समाहित है। धन सामर्थ्य, हमेशा याद रखिएगा उच्चारण के हिसाब से लिखना है, जो लिखा हुआ दिख रहा है उस तरह से उसका विच्छेद नहीं करना है। तो सामर्थ्य में अगला जो आएगा वर्ण वो आएगा र, ठीक। अब र को प्रोनाउंस कैसे करा, सामर्थ्य, ठीक है। र कैसा है, आधा र है यहाँ पर, क्योंकि र को हमने बहुत छोटा सा उच्चारित किया। जो ऊपर लगता है वो आधा र होता है, जिसको हम कहते हैं रेफ रा। और जो अक्षर के नीचे लगता है, किसी भी वर्ण के नीचे जो र लगाते हैं, जैसे इस तरह से पा के नीचे अगर हम ये वाला र लगाएंगे तो इसको हम कहते हैं पदेन रा। पदेन रा में र पूरा होता है और जिस वर्ण पे ये लगा होता है वो वर्ण आधा होता है। जैसे प में र लगा है तो हमने बोला प्र, ठीक है। तो प्र में कैसे बोला हमने, प आधा है और र पूरा है, क्योंकि प हमने बहुत छोटा सा उच्चारित करके छोड़ दिया और हम बढ़ गए र के ऊपर। यहाँ पर र आधा है क्योंकि हमने बोला सामर्थ्य, ठीक है। तो सा म पूरा बोला और र आधा बोला, सामर्थ्य। इसके बाद हम लिखेंगे थ, और था कैसा है, आधा है, इसमें कोई भी स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। उसके बाद आ जाएगा य, और य के साथ जुड़ा हुआ है अ, क्योंकि कोई भी मात्रा नहीं है। और व्यंजन को लास्ट में तो अधूरा हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, तो उसके साथ में अ की मात्रा जुड़ी हुई होती है, उसको पूरा करने के लिए, उसका पूरा उच्चारण करने के लिए। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। और थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ये वीडियो, क्योंकि ज़रूरी भी है, बहुत सारे कठिन शब्द इसमें और बहुत ही अच्छे शब्द हैं। थैंक यू सो मच निशु जी। अच्छा चलिए और देख लेते हैं। और हाँ, बीच में ही आप लोगों को कहती हूँ कि वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना। ये बड़ा कहना पड़ता है मुझे, आप लोग खुद से ध्यान नहीं रखते हैं। और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के ऑन कर लेना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें, ठीक है।
ऐसे कहना पड़ता है, सारे वीडियोज़ में ही कह देती हूँ मैं। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारे शब्द इसमें हैं जिसको मैंने आपको बोल करके भी बताया और ये भी बता दिया आपको कि किस तरह से इनको लिखा जाना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि किस तरह से लिखना है और किस तरह से उच्चारण करना है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए मैंने वीडियो में सारे शब्दों को लिखना नहीं बताया है। प्रोनाउंसिएशन में बता चुकी हूँ। एक बार फिर से मेरे साथ आप लोग भी बोलना सीख लीजिए कि किस तरह से सही रूप में उच्चारण किया जाएगा। चाणक्य, चाणक्य, भोज्य, भविष्य, दिव्य, पाठ्य, मध्य, मूल्य, प्राप्य, साध्य, निवास्य, नित्य, शिष्य, वश्य, तुल्य, सामर्थ्य, नासिक्य, अजिंक्य, चैतन्य, सामान्य, व्यय, काव्य, सदस्य, रहस्य, प्रालेय, मानदेय, देय, पेय, परिमेय, अविजेय, अनुमेय, दयादेय, ध्येय, आंजनेय, श्रेय, प्रालेय, विलेय, दासेय, अध्रेय, सभेय, गौरेय, दत्तात्रेय, आतिथेय, धानेय और अस्तेय। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।